उदयपुर से खबर आपको बता दी, विश्वराज सिंह मेवाड़ के सिटी पैलेस स्थित धूनी माता दर्शन से जुड़ी मामले में अपडेट मिला है। जिला प्रशासन ने संबंधित स्थान पर थानाधिकारी घंटाकर को रिसीव किया नियुक्त। ज़्यादातर कल ही जाएंगे और जो नोटिस पेश किए हैं वो इन सेंस जब प्रॉपर्टी HOF प्रॉपर्टी है तो नोटिस कहाँ से आएंगे? आई कैन वी जस्ट कट इट। उसमें बहिष्कृत बताया था महेंद्र सिंह जी मेवाड़ को कि बहिष्कृत पहले ही भगवत सिंह जी ने कर दिया था, नोटिस में ये उन्होंने कर रखा है। ये देखिए वो विल की बात कर रहे हैं, जो विल में उन्होंने लिखा है और जो नोटिस में लिखा है एक कोर्ट ऑर्डर और जो कोर्ट रिकॉर्ड उसके खिलाफ है। तो इसीलिए आप ये क्रिमिनल ट्रेसपास कैसे हो सकता है जब पूरी संपत्ति HOF प्रॉपर्टी है, मैं परिवार का सदस्य हूँ, तो मेरे तरफ से तो क्रिमिनल ट्रेसपास कैसे हो सकता है? कोई दर्शन दे के वापस आ रहा है, वो क्रिमिनल ट्रेसपास कहाँ से हुआ? एकलिंग जी मंदिर की बात है, आप मंदिर को कैसे बंद कर रहे हो? और मंदिर में कौन सा क्रिमिनल ट्रेसपास? हम तो दर्शन दे के वापस आएंगे। क्या ये तानाशाही है? किस तरह से मान रहे हैं? अब तानाशाही है, अगर मैं नहीं कर पाता हूं तो ये तो प्रशासन के फेलियर है। और ऐसे नोटिस भेज करना और ये जो अखबार वाले ऐसे नोटिस छाप भी लेते हैं कि ये तो एक अंग्रेजी में कहें एब्सर्ड है कि कोई मंदिर में क्रिमिनल ट्रेसपास कैसे कर सकता है? वो तो मंदिर में तो दर्शन के लिए ही जाएंगे। धूनी दर्शन को लेके आपका अब क्या रुख रहेगा? क्योंकि कई धूनी दर्शन को लेके आपका क्या रुख रहेगा और कई जगह पे लग रहा है कि समर्थक अब उदयपुर की तरफ आ सकते हैं। कानून व्यवस्था को लेके आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आगे का पूरा रुख क्या योजना है? कानून व्यवस्था के लिए मैं एक बात तो ज़रूर कहना चाहता हूं कि एक तो मैं सबको धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग ने मुझे साथ दिया और मुझे खुशी है कि मेवाड़ के लोग गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन आवाज़ उठानी है, लेकिन कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है, वो तो मैं स्पष्ट कर देता हूँ। और धूनी का दर्शन अगर ये पहले फर्स्ट स्टेप है जो कलेक्टर ने कहा कि हम प्रॉपर्टी 145 में लेते हैं, तो एक कदम वो है, फिर उसके बाद देखते हैं आगे दर्शन के लिए। तो दर्शन क्या कभी रूटीन में भी आपने किया सिटी पैलेस में? पहले सिटी पैलेस पोजीशन तो उनका है और इसीलिए ये सब लड़ाई झगड़ा ना हो, इसीलिए मैं पैलेस में जा ही नहीं रहा हूँ। शायद आप सभी लोग को पता होगा, लेकिन क्योंकि कल एक खास अवसर था इसलिए पहले धोख देने के लिए जाना मैं समझता था उचित था और एक तरह से परंपरा भी है, रीत भी है, तो इसलिए मुझे जाना है वहाँ पे। आखिरी बार आप कब दर्शन किए आपने जैसे धोनी के पहले? मैं लास्ट टाइम पैलेस के इस भाग में करीब आई थिंक 1984 में ही गया हूँ। वार्ताओं का लगातार दौर चल रहा है, ये कहा जा रहा है कभी 5 गाड़ी, कभी 5 लोग, कभी 3 लोग। असल में इसकी सच्चाई क्या है? क्या वार्ताएं वास्तव में चल रही है या फिर सिर्फ ये खबरों में ही दिखाई दे रहा है कि कुछ सकारात्मक होता दिखाई दे रहा है? अब जो वार्ता में बात चल रही थी, वो जो वार्ता करते हैं वही कह सकते हैं कि सही है कि गलत, लेकिन ये बात मेरे पास भी आई थी कि पहले कुछ 10 गाड़ी, फिर 5 लोग, फिर 10 लोग, फिर 3 लोग। तो मेरे ख्याल से सही क्या है, एक्चुअली ये सीरियस प्रपोजल था कि सिर्फ ज़्यादा समय लेने के लिए कि लोग थक जाएंगे, इसलिए ये बात फेंकी जा रही थी। वो सच क्या है तो वो मैं नहीं कह सकता हूँ। आज कोई समर्थकों के साथ में बैठक वगैरह